इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की समाअत से माजरत। 5 रुकनी बेंच समाअत के लिए पहुंचा तो चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद अगर मौजूदा बेंच केस की कार्रवाई चलाना चाहता है तो मैं केस सुनने से माजरत करता हूं। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास। नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने पर मुशावरत। पंजाब और केपी के इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच में शामिल नहीं होंगे। पांच रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रद्द अमल। कहा सब जानना चाहते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं। बड़े आइनी माहिरीन ने बताया आइन के मुताबिक 90 दिन पे इलेक्शन लाजम है। इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बुनियादों के लिए खतरा है। पाकिस्तान की बुनियाद आइन और कानून की हुक्मरानी है। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं। आइन को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान ने कानूनी टीम के इजलास की सदारत भी की। इस्लामाबाद में पेशी से मुतालिक मुशावरत की गई। सर्टिफाइड आइन चिकन के मुंह से आइन का नाम लेना घिनौना मजाक है। मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा जो साजिश तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की वो पकड़ी गई। मुल्क तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकता। अब चुप करके बैठ जाओ। वज़ीर आज़म का जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस देने की एडवाइस अरसाल। वज़ीर आज़म ने कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज़ को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था। आइन और कानून पर चलने वाले मुनसिफ के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई थी। यह अदलिया की आज़ादी पर शब खून था। इसे तकसीम करने की साजिश थी। नून लीग जब ऑपोजिशन में थी तब भी इस रेफरेंस की मजम्मत की थी। इमरान न्याजी ने सदर का मनसब मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार बने। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल सेनेट से भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक में 60 वोट पड़े। मुखालफत में 19 वोट आए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। ये दरीना मुतालबा था। सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आई फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इदारे चलाने के लिए मुख्तलिफ रवैयों का सामना है। आइन कहता है कि एक दूसरे के हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत न करें। कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश रखनी पड़ती है। कानून डट कर खड़ा नहीं होता बल्कि रद्दोबदल से मुमकिन होता है। ऐसे केसेस पर सुओ मोटो लिए गए लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि इदारे आपस में बाहम दस्तों गिरेबां हो तो ये मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट में तहरीके इंसाफ का बड़ा हंगामा। अदालती इस्लाहात के बिल की खुलकर मुखालफत। सीटों पर खड़े हो गए, बैनर्स लहरा दिए। चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर फैसल जावेद और बहरमन तंगिया आमने सामने आ गए। दीगर सेनेटर्स ने बीच बचाव कराया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी नहीं हो सकती। अगले 20 दिन में ये बिल कलअदम करार दे दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 184 में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम चाहिए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा आखिर इतनी जल्दी क्या है। कानून और आइन के साथ खिलवाड़ मत करें। मुस्लिम लीग नून की तमाम फरीकैन को मिल बैठने की पेशकश। का मरियम नवाज यकीन दहानी करवा रही हैं कि पलड़े बराबर रहें। हट धर्मी और तकब्बुर का रवैया काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन अदालत पर फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का किरदार तारीख साज होगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इंतशार का शिकार हैं। जिन्होंने दहशतगर्दों को पनागाहें दी वही दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इस वक्त हम इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि तमाम फरीकैन एक एजेंडे पर पहुंचे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी फैली है। इमरान खान का कुछ लिख कर देना ही काफी नहीं होगा। दहशतगर्दी हद से नहीं बढ़ेगी।
हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में गैर आईनी सेटअप कायम हो जाएगा। IMF से मुआहदा हो या ना हो, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में इजाफा ही होना है। असद उमर ने कहा, हम बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात दोनों मामलों पर कोर्ट में हैं। अदलिया को हुकूमती सिस्टम से दूर रखने का मतलब ये है कोई भी इदारा अदलिया पर भारी न पड़ सके। माजी में हमारी अदलिया से भी गलत फैसले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, सारी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सब मुंतजिर हैं, देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। ये तारीख के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आइन की फतह होगी। हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए। खुदा की कसम, इसने अंदरों अंदर इतनी कोशिश की है ना कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसने इतनी कोशिश की है ना कि IMF जो है वो मुआहदा ना करे। ये बंदा जो है, इसकी तो फिलॉसफी, इसकी सियासत ही ये है। ये तो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो बंदा ये कहे कि मैं अपने मुखालफ के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, आप मुझे बताएं उसके साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। PTI की सीनियर क़यादत इमरान खान को साइड पर करे और हमारे साथ मुज़ाकरात करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का फ़लसफ़ा और सियासत ये है कि नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शख्स से कैसे बात हो सकती है। बगावत का कानून आइन से मुतसादिम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। कानून 1860 में बनाया गया। ये अंग्रेज दौर की निशानी है। बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये कानून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है। अज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेरे बहस आईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट। कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस में करार दे चुका कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। अदालतों में दोहरे म्यार और जजेस का अपना अपना इंसाफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, PTM, पीपल्स पार्टी और PTI को अपनी मर्जी के फैसले चाहिए। अदालतें चेहरे और स्टेटस देकर फैसले करती हैं। ताकतवर के लिए कानून मोम की नाक, कोर्ट कचहरी खिलौना है। अजहर मुशवानी को जबरी गुमशुदगी पर तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। आज दोपहर 3 बजे मुल्क भर में एहतजाज होगा। इमरान खान की पुरअमन एहतजाज के लिए अवाम से बाहर निकलने की अपील। कहा, इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब जानते हैं PTI के खिलाफ फस्तायत की इस लहर के पीछे कौन है। इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होंगे, आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करेंगे। इन मुजरिमों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। मुआशी मुश्किलात के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सफ़ीरों के एजाज़ में अफ्तार डिनर से खिताब। कहा, कोरोना के बायस आलमी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से भी दुनिया भर को मसाइल का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सरबराह PTM की अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पंजाब में फ्लामिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटा खत्म कर दिया गया। पंजाब में 1158 रुपए कीमत वाले सरकारी आटे की तैयारी और फरोख्त खत्म कर दी गई।
महकमा खुराक मुफ्त आटा तैयारी के लिए सरकारी गंदम फराहमी जारी रखेगा। हसान न्याजी को बिलाखिर रिहाई मिल ही गई। सिटी कोर्ट कराची ने जमानत मंजूर कर ली। रिहाई मिलते ही हसान न्याजी कारकुनों के साथ सिटी कोर्ट से रवाना। पेशावर की अदालत में 48 घंटों में पेश होने का हुक्म। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल जमकर बरसे। गवादर, कला अब्दुल्ला, जोब में तबाही। हादसा 3 जाने ले गए। चमन में सैलाबी रेला 4 अफराद को बहा ले गया। बुलान नदी में भी शदीद तोगयानी। पिंजरा पुल के मुकाम पर आरजी रास्ता सैलाबी रेले के साथ बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल बरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। अक्सर इस्लाम में मवास्तात का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियाँ, बहावलनगर, भक्कर, चीचावती में भी मुसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली की फराहमी मुतासिर। चूनिया में बारिश के बायस मकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जान बहा। पेट्रोल पर सब्सिडी। IMF ने हुकूमत की इब्तिदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों को सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर शदीद एतराज़। सवाल उठाया कि स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी दरकार होगी, वो कहां से आएगी और उसके कितने कंज्यूमर होंगे, स्कीम में कितना नुकसान होगा। IMF ने इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल प्लान मांग लिया। पंजाब में कम से कम उजरत 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई। कम से कम उजरत में 7,000 रुपए इजाफा। मसनूई जहानत इंसानियत के लिए खतरा। एलॉन मस्क ने मसनूई जहानत को मजीद जदीद बनाने से रोकने का मुतालबा कर दिया। एलॉन मस्क का टेक्नोलॉजी इदारों के नाम खत 1000 माहिरीन के दस्तखत खत में मौजूद। चैट GPT 4 से अगले वर्जन को 6 माह रोकने का मुतालबा। मस्क के मुताबिक ताकतवर मसनूई जहन तैयार करने वाले भी इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से ये इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी।